खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताने वाले अपने प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी कांग्रेस के अकेले तन्हा गांधी से बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है। डर का आलम यह है कि पिछले कई सालों से राहुल गांधी और उनकी पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। 38 से ज्यादा मुकदमे राहुल गांधी पर लादे जा चुके हैं। अब एक और बड़ी घटिया साजिश की तैयारी की जा चुकी है। कांग्रेस के गांधी को 26 जनवरी से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है, इसकी स्क्रिप्ट असम राज्य में तैयार हो गई है। सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी को क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? आखिर कौन सी साजिश है जो असम से हो रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी और संघ राहुल गांधी से इतना डरा हुआ है कि उनको रोकने की साजिश कर रहा है? ये सब कुछ आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी आएंगे कि इस साजिश के पीछे की असली कहानी क्या है, क्यों राहुल गांधी को बीजेपी और संघ गिरफ्तार करना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, एक दशक पहले देश की राजनीति में पप्पू नाम काफी चर्चा में था। राजनीति की जरा सी भी समझ रखने वाला हर एक आदमी उस समय पप्पू के नाम पर ठहाके लगाया करता था। असल में कांग्रेस के गांधी को बदनाम और खत्म करने की साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी और संघ ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके ये ट्रेंड चलवाया था, सोशल मीडिया पे वायरल कराया था, क्योंकि संघ और भाजपा दोनों जानते थे कि इस नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है। ये गांधी नाम ही अकेले उनकी लंका लगाने के लिए काफी है। पिछले 6 महीने से तो बीजेपी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। जब से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिली है, तब से राहुल गांधी के तेवर आक्रामक हुए हैं। वो सीधे तौर पर अपने भाषण जीवी प्रधानमंत्री जी को खुलेआम चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही देश की सियासत में कुछ ऐसे बड़े मुद्दे को उठा रहे हैं जिससे भाजपा बहुत ज्यादा डरती रही है। ये मुद्दे क्या हैं जिससे भाजपा और संघ की सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है, ये आगे हम अपनी रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ देश के 2 राज्यों से हो रही साजिश पर बात करते हैं। दरअसल कांग्रेस के गांधी से डरी हुई भाजपा ने बिहार और असम में 2 अलग अलग खतरनाक व्यू रचना तैयार की है। मजे की बात यह है कि यह व्यू रचना उसी प्रकार की है जिसका जिक्र राहुल गांधी लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कर चुके हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। पर जो पद्मव्यूह वाले हैं उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। सुना आपने राहुल गांधी का ये बयान। अब राहुल के खिलाफ बिहार से की जा रही पहली साजिश देखिए। दरअसल बिहार के समस्तीपुर के मनोज चौधरी ने रोसड़ा कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के 15 जनवरी को दिए गए भाषण से खुद को आहत बताया। याचिकाकर्ता की मांग है कि वह साफ तौर पर एक देशद्रोह का मामला है, इसलिए राहुल गांधी को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। आजीवन कारावास, कितना बड़ा गुनाह किया है। याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि जब उसने YouTube पर राहुल गांधी का बयान सुना तो उसके हाथ में दूध की बाल्टी थी जो गिर गई और 250 रुपए का उसको नुकसान भी हुआ। उसने कहा कि ऐसे में उनको दूध के पैसे भी राहुल गांधी से दिलाए जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावों को स्वीकार करते हुए 17 फरवरी की डेट भी दे दी, तारीख भी दे दी। बलिहारी है कोर्ट की। देखा आपने झूठ का मायाजाल। हद है कि महाशय जी की दूध की बाल्टी गिर गई। गनीमत बताइए कि महाशय जी ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी का बयान सुनकर पहाड़ गिर गया और बादल फट गया, क्योंकि जो दूर देश में चल रहा है उसमें कुछ भी संभव है। चलिए अपने सब्जेक्ट की तरफ वापस लौटते हैं। आपने देखा कि पहली साजिश कैसी है। हालांकि आपके मन में एक सवाल ये जरूर उठा होगा कि राहुल गांधी का 15 जनवरी का स्टेटमेंट क्या है जिस पर इतना हल्ला मचा हुआ है। हम ये आपको बताएं उससे पहले आसाम में की हुई दूसरी साजिश भी जान लीजिए।
असम के मुख्यमंत्री की कुत्ते वाली कहानी तो आपको पता ही है। ये वही मेन साजिश है जो कि राहुल गांधी को रोकने और गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई है। माना जा रहा है कि साजिश में एक बड़ा रोल जबरन वसूली के आरोपी रह चुके असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का भी है, क्योंकि राहुल गांधी वो नेता थे जिन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को अपनी पार्टी में नहीं आने दिया था। ऐसे में गुवाहाटी से बड़ी साजिश होने जा रही है। देखिए दूसरी साजिश। रविवार को गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति पहुंचता है। व्यक्ति अपना नाम मोनजीत चेतिया बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ 15 जनवरी को दिए गए भाषण पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करता है। असम की महान पुलिस देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 और 197 1D के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली कृत्यों के लिए दर्ज कर ली गई है। कितना बड़ा गुनाह। शिकायतकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर लोगों के बीच विध्वंसक गतिविधियों और विद्रोह को उकसाया है, जिससे एक खतरनाक नैरेटिव तैयार हो सकता है जो अशांति और अलगाववादी भावनाओं को भड़का सकता है। देखा आपने, एक ही मामले में दो अलग अलग तरीकों से राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की जा रही है। एक ही बात के लिए, एक ही तरह के बयान के लिए एक आदमी बिहार में तो एक आदमी असम में एक ही दिन में शिकायत कर रहा है। खास तौर से गुवाहाटी में जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है वो गैर जमानती और तुरंत गिरफ्तारी किए जाने वाला है। ऐसे में अब जब मुकदमा दर्ज हो गया है तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी में भी देर नहीं होगी। हालांकि दोनों मामलों में राहुल गांधी के 15 जनवरी के भाषण का जिक्र किया जा रहा है। आपको बता दूं कि यह भाषण राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों 15 अगस्त 1947 को आजादी की असली आजादी न मानते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को असली आजादी बताया था। कोई नई बात नहीं है। कंगना रनौत को भी 2014 में पहली बार आजादी मिली ऐसा लगा था। इसका विरोध, इस बात का विरोध राहुल गांधी ने अपने भाषण में किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो आरएसएस और भाजपा के नहीं बल्कि इंडिया स्टेट के भी खिलाफ हैं। हालांकि कई कांग्रेस नेताओं के बयान भी आए कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि राहुल गांधी इस बयान को लेकर उनकी और कांग्रेस की राजनीति को खत्म करने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस का मानना है कि इसके पीछे पूरा मामला यह है कि कांग्रेस के गांधी से भाजपा और संघ बुरी तरह से डर गया है। संघ और भाजपा राहुल गांधी से क्यों डर गई है, इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। जानते हैं उसको। पहली वजह, राहुल गांधी इस समय जाति जनगणना को लेकर काफी अग्रेसिव हैं। लोकसभा चुनाव के बाद वो लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग को दोहरा रहे हैं और ये भी दावा करते हुए दिख रहे हैं कि जब उनकी सरकार देश और प्रदेशों में आएगी तो वो जाति जनगणना जरूर कराएगी और कराकर संविधान के अनुसार लोगों को आरक्षण देंगे। राहुल गांधी के इस दावे के साथ अब पूरे देश से दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का उत्साह दोगुना हुआ है और वो जनता के बीच जाकर समय दे रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं। कभी किसी चप्पल सिलने वाले के पास पहुंच जाते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते हुए देखे जा रहे हैं, कभी छात्रों से हाई एजुकेशन की क्वालिटी पर बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो आर्थिक मामलों में पिछड़े गरीबों से बात करते हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी के इन तमाम कार्यशैली ने उनकी लोकप्रियता के ग्राफ को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि भाजपा और संघ पूरी तरह से डर गए हैं। और राहुल गांधी से भाजपा और संघ क्यों डरा है, इसकी दूसरी वजह है कि पिछले दिनों लोकसभा में भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से एक बड़ी चूक हो गई। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक बड़ा आंदोलन किया। इस आंदोलन ने पूरे देश में भाजपा की चूल्हे हिला दी। यहां तक कि एनडीए के साथी दलों ने भी भाजपा के इस बयान से खुद को अलग कर लिया। ऐसे में भाजपा को लगने लगा कि राहुल गांधी से पार पाना मुश्किल है। ऐसे में वह राहुल गांधी को रोकने के हर संभव प्रयास करने लगी और इसी वजह से साजिश पर साजिश की जा रही है। बीजेपी की डरने की तीसरी बड़ी वजह है राहुल गांधी की दोबारा शुरू होने वाली यात्रा। दरअसल राहुल गांधी ने जब देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर
पूरे देश को जोड़ने का काम किया तो ना सिर्फ राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में दिखाई दिए, बल्कि कांग्रेस के भी काफी मजबूत स्थिति में ले आए। भारत जोड़ो यात्रा का असर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया। अब कांग्रेस और राहुल गांधी इसको अगले चरण में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि इसी दौरान संसद में अमित शाह का बयान आ गया। इस बयान के बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने पर बेलगावी में सम्मेलन करते हुए संविधान सुरक्षा सम्मेलन के साथ जय बापू, जय भीम और जय संविधान यात्रा 26 जनवरी से निकालने का ऐलान कर दिया। आपको याद दिला दें, यात्रा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान मुंह मध्य प्रदेश से निकलेगी। माना जा रहा है कि भाजपा और संघ इसी यात्रा से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं और राहुल गांधी को गिरफ्तार करा सकते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस का यह गांधी डरने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में भाजपा और संघ राहुल गांधी पर लगभग 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी का बाल बाका नहीं कर सके। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी को गिरफ्तार करा सकती है? क्या सच में राहुल गांधी की जय बापू, जय भीम और जय संविधान यात्रा को बीजेपी सच में रोकना चाहती है, संघ रोकना चाहता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन करें। शुक्रिया, थैंक यू।